नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बड़ा पुराना शेर है कि जब गलियों में जूते चटकने लगे तो समझ लेना इंतखाब आ गया है। इंतखाब यानी चुनाव। चटकने लगे हैं जूते, हम और आप महसूस करने लगे हैं। स्वाभाविक है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, समय कम बचा है। यानी ठीक 9 महीने बाद प्रसव वेदना होगी कि आपने जो कमाया है 5 साल में, उसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जय अभिजय। जिन लोगों ने सत्ता से बाहर रह करके संघर्ष किया है, उनको फिर से सत्ता की प्राप्ति हो रही है या नहीं, ये इसका पता लगेगा नवंबर दिसंबर में। जो भी तिथि तय होगी, होना इसी में नवंबर दिसंबर में ही है। सत्ताधारी दल यानी भूपेश बघेल की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल पर इतरा रही है। उसको लग रहा है कि मैं इसकी बदौलत चुनावी बैतरणी पार कर लूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष को ये लगता है कि दोनों मोटा भाई हमारी नैया पार करा देंगे, उनके बल पे हम चुनाव जीत लेंगे। और छोटे छोटे और दल हैं, वो भी अपनी तरफ से दंड पेल रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन उनका अस्तित्व तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो है यहाँ सिर्फ 2 ही दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, और लोग हैं 2-4 सीटों में ही निपट के रह जाते हैं। सवाल ये उठता है कि चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे। जब राजनेता आपके पास जाएंगे तो आप उनसे क्या बात करेंगे, या राजनेता आपको किन मुद्दों पर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये अलग बात है कि गली मोहल्लों में अभी कम हो रही है बात, लेकिन जो राजनीति से सीधे वाबस्ता हैं या जो राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, वो लोग सब चर्चा शुरू कर दिए। मन हुआ कि अब हम भी चर्चा शुरू कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में 4 हस्तियों को बुलाया है। 2 भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं और 2 भाजपा से वाबस्ता हैं। किनारे बैठे हुए हैं सुरेंद्र लांबा जी। आप कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और लंबे अरसे से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा वाले हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। और हमारे बगल में बैठे हैं लखनलाल देवांगन जी। आप जानते हैं ये महापौर भी रहे हैं, कटघोरा के विधायक भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं रमन सिंह जी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपका शुमार है, अपनी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और इस तरफ सुरेंद्र भाई जायसवाल जी हमारे पुराने मित्र हैं, कांग्रेस में अभी जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, कोरबा जिला अध्यक्ष का, ग्रामीण का एडवोकेट हैं। और इनके पिताजी, आप जानते हैं, इनके पिताजी श्री कृष्णलाल जायसवाल जी, स्वर्गीय कृष्णलाल जायसवाल जी, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बहुत सक्रिय हैं आज की तारीख में कांग्रेस में। और किनारे नवीन भाई पटेल जी बैठे हैं। आप पूर्व महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले 2-3 चुनाव से, जब भी चुनाव का समय आता है विधानसभा का, तो एक चर्चा होती है, जो नाम लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि भाई कौन कौन प्रत्याशी बनने की प्रत्याशा रखते हैं या काबिलियत रखते हैं, तो उसमें नवीन पटेल जी की भी चर्चा होती है। तो अभी भी खूब चर्चा हो रही है। ये सब बाद में बात इस पर होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना था, इसलिए दिया मैंने। बात मैं सुरेंद्र भाई आपसे शुरू करूँगा। आपकी पार्टी 5 साल सत्ता के बाद चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। 5 साल तो हो ही जाएगा जब चुनाव होगा। तो कोरबा जिला, जो ऊर्जाधानी कहा जाता है, यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा क्षेत्र भी कोरबा के नाम से ही जाना जाता है। क्या आप लोग अभी से कुछ मुद्दे तलाशे हैं कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे और बड़े आसानी से उनका वोट हम अपने पक्ष में कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा जो मुद्दे की, हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक सोच और विचारधारा है। हम जिस कोरबा में राजनीति की आज जो बात कर रहे हैं, मैं एक भी अपने विपक्षी साथी, भाजपा के साथियों से ये सुनना चाहूँगा कि फला चीज़ की बुनियाद हमने रखी। वो जैसे पावर सेक्टर है, यहाँ कोल सेक्टर है, आपका एल्युमिनियम सेक्टर है, इसमें ये बता दें कि मतलब एक भी कोई बुनियाद इन्होंने रखी हो। अब दूसरा आता है कि जैसे स्वास्थ्य का, शिक्षा का, आदि आदि जो सड़कों का, आप एक भी ऐसी सड़क बता दें, एक भी ऐसी मतलब जो है योजना बता दें। जैसे आज मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आया है, इसके पहले जो कॉलेज खुले हैं, एक भी ऐसा ठोस ये बता दें कि जिस तारीख को इस मुख्यमंत्री ने उद्घाटन जरूर किया होगा। जैसे कि आपका 120 जो 240 मेगावाट का जो ये पावर प्लांट, जिसको DSPM जो पहले हम लोग पुराना पावर हाउस बोलते थे, इसको पटवा जी सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने जो है, तो उन्होंने जो है श्री राम कंपनी को बेच दिया। उसके बाद जो है इसको अजीत जोगी जी ने कांग्रेस के शासन में शिलान्यास किया।
और उसके बाद जो है बना तब बीजेपी का शासन था, उद्घाटन किए हो। मैं ये चाहता हूँ बुनियाद यदि रखा है इस कोरबा में जी। ये 400 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव होता था, ये भले जो है एक बड़ा रियासत माना जाता था, बड़ी जिम्मेदारी। मतलब कुल मिला के भाजपा ने कुछ नहीं किया, जो किया है कांग्रेस ने। नहीं मतलब बता दे मेरे को। जी बताएं भाई, नवीन भाई आप ही बता दें थोड़ा, फिर इधर आऊंगा लखन भाई के पास। देखिए, हमारे पिछले जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 वर्षों तक, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी रहे यहाँ पर। उसके बाद में केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हमने यहाँ पर कोरबा के लिए एक अभी सीपेट बना है, प्लास्टिक की इंजीनियरिंग बना है, और दूसरा मैं कहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज की जो देन है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की देन है, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज आया। और उसके बाद आप देखिए विकास कार्य तो हुए हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोरबा का, जो सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये जो हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। हमारे यहाँ पर महापौर भी रहे, श्याम कंवर रही, उसके बाद हमारे लखनलाल देवांगन जी थे, उसके बाद जोगेश लांबा जी थे, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ। और बिजली का खंभे की बात करूंगा कोरबा शहर की, तो बिजली की खंभे की देन हमारे जो पूर्व साड़ा चेयरमैन थे बनवारी लाल अग्रवाल जी की देन थी। और आप देखिए जो कांग्रेस के जमाने में जो गड्ढानुमा सड़कें हुआ करती थी, आज देखिए पूरी चारों तरफ कोरबा के हाईवे रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे, ये हमारी केंद्र सरकार की देन है। जी किया है कुछ लखन भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी देश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देशवासियों के लिए जो काम किया है, कांग्रेस 50-60 सालों तक के राज किया, बाकी उस समय गरीबों को न तो चिंता था, खाली भ्रष्टाचार में लिप्त था। मनमोहन जी के सरकार थे तो रोज़ हम लोग अखबार पढ़ते थे जी, रोज़ टीवी मीडिया में दिखता था आज ये मंत्री इस घोटाले में जेल जा रहे हैं, आज ये मंत्री इस घोटाले में जेल जा रहे हैं, ये मंत्री इस घोटाले में जेल जा रहे हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे खनिज न्यास की हम बात करें, चाहे कोयला में लिपापोती की बात करें। वो लखन भाई इस पे बाद में आएंगे। आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया ऐसा कहना था सुरेंद्र भाई का, हालांकि कुछ मैं उसी को बता रहा हूँ। जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, मेडिकल कॉलेज देन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। सीपेट भारतीय जनता पार्टी की देन है। पावर प्लांट का जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका बुनियाद रखी और पावर प्लांट का स्थापना किया। झुग्गी झोपड़ियों में सीसी रोड का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी कांग्रेस की सरकार के समय में, अभी हम कोरबा की ही बात करें, अगर दर्री से CSB चौक से दर्री तक जो बना है वो खनिज न्यास केंद्र सरकार की पैसा का है। अभी NTPC के माध्यम से हमारा दर्री से मेजर ध्यानचंद से गोपालपुर तक NTPC के माध्यम से निर्माण हो रहे, गेवरा रोड CRS मच के निर्माण हो रहे, सारी केंद्र सरकार के पैसे हैं। प्रदेश सरकार के कौन सा पैसा लग रहा है कोरबा में? अभी कोरबा की चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। वार्ड में अगर हम जाएं तो वार्ड के अंदरों में देखें तो पूरे गड्ढानुमा है। अगर हम लोग 4 विधानसभा है कोरबा जिला की बात करें तो कोरबा जिला में विकास के काम पूरे ठप हैं और पूरे कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार एक रूप ले चुका है। विकास ठप है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बंद है। भूपेश सरकार के पास गड्ढा पटवाने के लिए पैसा नहीं। जितने भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है वो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट की रोड सड़कें हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, ये सारी केंद्र सरकार के पैसे से हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में लगातार सड़कों के लिए धरना प्रदर्शन होता है और सड़कों के लिए भूपेश सरकार के पास गड्ढा पटवाने तक के लिए पैसा नहीं है। भूपेश सरकार को मात्र कोयला में 25 से 30 रुपया अवैध वसूली चाहिए। चलिए सुरेंद्र भाई, आप कांग्रेस के नेता है, समर्पित कार्यकर्ता है, मैंने इंट्रो में भी आपके बारे में यही कहा था, लेकिन आप एक नागरिक भी हैं कोरबा के। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता के तौर पे तो अपनी अपनी बात कही जाती, आपको क्या लगता है नेता के साथ साथ एक शहर का एक नागरिक होने के नाते जी भारतीय जनता पार्टी जो काम की है 15 साल में वो दुनिया की नज़र में है। और आज जो काम हो रहा है
आप उसको देखिए किस जगह शहर, कोरबा एक शहर दिख रहा है आपको कि कई अच्छे अच्छे लोगों में टॉप में पहुंच गया कोरबा। कहीं आपको आता है लगता है कि कोरबा शहर में कुछ हो रहा है। कहीं विकास जो दिख रहा है कोरबा कांग्रेस के राज में दिख रहा है। 5 साल में 15 साल में विकास में क्या गड्ढे थे, क्या स्थिति थी, आज स्थिति रोडों की स्थिति देखिए। चारों तरफ रोडें दिख रही हैं आपको शहर के पूरे उसके चारों तरफ में। जहां तक इसका नाम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का प्रश्न है। भ्रष्टाचार तो इनके राज में ज्यादा होता रहा, हम लोग राज में तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं है। हम ये भले कुछ भी कहते रहे, क्योंकि ये लोग तो देखिए हमारे हंस रहे हैं आपकी बात अब देखिए हमारे यहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि हाँ भाई कोई मंत्री जा रहा है, कोई संतरी जा रहा है, कोई जा रहा था, कोई भ्रष्टाचार करता था तो उसको अंदर कर देते। इनके यहाँ जो जाता है, जो करके आता है, उसको बिल्कुल वो पवित्र हो जाता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार होता है। इनको मानना ही नहीं हमने उस बात को मानना ही नहीं कि हमने भ्रष्टाचार किया है। इनके यहाँ तो सिस्टम ही लागू है ना पूरा भ्रष्टाचार तो तब खुलेगा जब 2 साल के बाद इनके साल भर के बाद इनकी सरकार जाएगी, तब भ्रष्टाचार इनका खुलना शुरू होगा कि किसने क्या भ्रष्टाचार किया क्या नहीं किया। जहां तक कोरबा का विकास का प्रश्न है, कोरबा में लेकिन 15 साल में कोई ऐसा भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने रमन सिंह का नहीं पकड़ा कि उनको भी जेल डाल देते। देखिए हम लोग जैसे ईडी और सीबीआई के जरिए करवा रही है। वो तो देखिए वो तो ये कैसे कर रहे हैं जो जनता की नजर में, ये तो 75 की याद दिलाता है कह के भाई किस समय के इमरजेंसी काल के दौरान जो हुआ है वो सेम बिल्कुल स्थिति हो रही है। शाम को सुबह बात करो, रात को जी आ जाएगी आपके घर, सुबह आ जाएगी। मतलब बिना कानून कह दे कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना कि किसी को अंदर करें किसी को करें, उससे कोई लेना नहीं। जो भ्रष्टाचार किया वो जाएगा, उस चीज़ का हम कभी समर्थन नहीं करती, कांग्रेस इस बात का कभी समर्थन नहीं करती। लेकिन जहाँ तक कोरबा का प्रश्न है, कोरबा का विकास जो अगर हुआ है ये कांग्रेस काल में ही हुआ, उसके बाद में एक भी बता देना। जैसे इन्होंने कहा भैया मेडिकल कॉलेज इनकी सोच थी, हुआ तो नहीं, हुआ तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं यार केंद्र सरकार देखिए केंद्र सरकार ने, लेकिन प्रयास कांग्रेसी सांसद और इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने दोनों की भूमिका। मैं आम आदमी का हैसियत से कह रहा हूँ, दोनों की भूमिका है जी। आज इनका प्रयास होता तो आज कोरबा से ट्रेनें बंद क्यों होती? आज सवारी आएंगे उस पे अगर प्रयास ये लोग किए होते सही ढंग से तो आज ट्रेनें जो चलती ट्रेनों को बंद कर दिया गया जी। आएंगे उस पे। ये कोरबा की दुर्भाग्य की चीज स्थिति है और ये बोल रहे हैं विकास की बात है। कोरबा शहर देखिए आज 5 साल में ये 15-10 हमारा महापुर रोड है तब भी विकास हुआ, इसमें 2 मत। आज देखिए पूरे उसके शहर में कहीं भी चले जाए रोडें बिल्कुल सब खराब की बनी हुई है, कहीं गड्ढा आपको नजर नहीं आएगा। देखिए ये तो रेगुलर प्रोसेस है। बाकी है तो केंद्र सरकार का पैसा किसी का हो, बालकों का मशहूरी कंपनी की किसी का पैसा हो, काम तो हम कर रहे हैं ना। हाँ सुरेंद्र भाई मैं लखन भाई से जो है निवेदन करूंगा, क्योंकि वो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, निश्चित तौर पर अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जाते होंगे। रमन सिंह जी से एक बात पूछें कि जब यूपीए की सरकार थी तो रमन सिंह जी बोलते थे पैसा न स्टेट का है न सेंट्रल का है, पैसा जनता का है। आज आप केंद्र का पैसा का जो रट लगा रहे हैं तो ऐसा वो बयान क्यों देते थे? एक बात तो ये। दूसरा, आपको मैंने ये यहाँ पे कहा था एक भी बुनियादी बता दो आप जिसकी आपने बुनियाद रखी हो इस कोरबा में। हम कोरबा की बात कर रहे हैं, कोरबा आज चर्चा का विषय कोरबा है, तो आप बता दो कि इस बड़ी चीज की बुनियाद रखा देखिए। जैसे एक मिनट मैं चुप था, आप बोले तो जी। जैसे ईएसआई हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल जब चरणदास महंत जी मुख्य केंद्र में मंत्री थे और यहाँ पे स्टेट पे जो है बीजेपी का गवर्नमेंट था, उन्होंने वहाँ से स्वीकृत करा के लाया और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस पर जो है काम नहीं होने दिया, इतना धीमा रखा। जबकि ये मजदूरों का क्षेत्र है। ईएसआई हॉस्पिटल के खुल जाने से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है उनको क्या लाभ होता है इसका विस्तारित अभी बताना संक्षिप्त बहुत लाभ। इसका इतना बड़ा लाभ है कि जो बीमार होगा उसको तो इलाज होगा, प्लस जो उसके परिवार को जो है राशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इंश्योरेंस की व्यवस्था सारा उसमें होना है। तो मैं इसी बुनियादी एक चीज चाहता हूं कि आपके 15 वर्षों में माननीय रमन सिंह जी ने कोरबा के लिए क्या दिया, एक भी तारीख बताइए। और ये अलग बात है कि हमने बुनियाद रखी जी, हमने बुनियाद रखी, उद्घाटन तो आप ही करोगे। अभी वाले में क्या बुनियाद रखे आप? अभी ये 5 साल वाले में, इन 5 साल में आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सड़कों का जो है बोल रहे हैं कि केंद्र वही तो लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ कि हमने किया है। सुनिए तो बात तो सुनिए, इसका भी आप सुनना चाहते हैं। हाँ। मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहता था। नहीं यही रहो, लेकिन आप जो है दूर ले जा रहे हैं। नहीं ले जाऊंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधान वित्त मंत्री थे पीवी नरसिंह राव के समय में, उस समय पेट्रोल और डीजल में सेस लगना चालू हुआ। उस सेस के पैसे से जो है आपका जो सड़कों का जो है कार्य जो प्रारंभ हुआ। इत्तेफाक से जो है 2014 में जो है इस देश में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और
महाराष्ट्र में जो है नहीं, सड़कों वाले मामले में तो मुझे भी याद है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शेष लगाया था। नहीं इन्होंने उनके लगाया समय भी लगाया था, लेकिन नहीं, उनके नहीं, समय बात बाद है। अटल बिहारी सड़कों- वाजपेयी जी ने पूरे देश में जाल बिछाया। तो ये गाँव- बुनियाद एक होता है ना, एक सोच होती है। मैंने कहा ना, जी। कांग्रेस पार्टी एक सोच, एक विचारधारा है। हम कोरबे तक सीमित रहेंगे, मैं सोचा था। जी, तो भाई नहीं, आपने- ठीक है, थोड़ा बहुत आपने- बाहर निकले लेकिन लौटे नहीं। आपने वो क्यों नहीं स्वीकृत किया? आपने क्यों नहीं प्रस्ताव दिया? एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र ने जो है, देखिए, यहाँ एक मिनट आज कांग्रेस की बात एक उदाहरण, 60 में मैं बोलिए, 60 में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। केंद्र ने कोरबा से चापा की सड़क को 2 लेन स्वीकृत किया। जय सिंह अग्रवाल जी गडकरी जी से जाके मिले, बोले भाई वो इतनी महत्वपूर्ण सड़क है वो, और उसमें 4 लेन जरूरी है। तो आखिर उन्होंने 2 लेन स्वीकृत किया। आज ये 4 लेन नहीं बनेगा तो हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी ना। मतलब तो दोनों की भूमिका है। हाँ, सोच दोनों की होनी भूमिका चाहिए, है। सोच होनी चाहिए व्यक्ति की जो है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, आज बिल्कुल देखिए सही। चारों तरफ जो है, हमारी सरकार बनने के बाद चारों तरफ कैसे कोयले की गाड़ी चलेंगी, ये चलेंगी, वो और ये केंद्र में बैठी सरकार, जी। हम कोयला कैसे खोद ले और ले जाएं, जी, और जो जनता को असुविधा हो उसके लिए कोयला आएंगे अभी ट्रेन पे आएंगे। जी, कमीशन आप ले, कांग्रेस नवीन ने। नवीन, हाँ नवीन भाई। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कोरबा का विकास, बनवारी लाल जी जब यहाँ के साडा चेयरमैन बने, कहीं झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में बिजली नहीं थी, दिया तले अंधेरा था। उन्होंने पूरी झुग्गी झोपड़ी में बिजली खंभा लगाने का काम किया। उसके बाद महापौर के रूप में श्याम कंवर आई, लखनलाल देवांगन जी आए। मैं कहना चाहूंगा शहर का विकास, तो लखनलाल देवांगन जी ने नल जल योजना लागू की थी पूरी बस्ती में, और वो नल जल योजना चल रही थी। वाह, वाह। पूरा कंक्रीट पेविंग हुआ, हर गली सड़क बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है झुग्गी झोपड़ियों में। और झुग्गी झोपड़ियों का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। रही बात नींव रखने की यहाँ पर, तो हमारे जब मुख्यमंत्री जी थे रमन सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ कोरबा के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी थी। और हमारी आज केंद्र में सरकार है, हम कह रहे हैं ना, हमने सीपेट दिया, यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग की व्यवस्था दी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की हमने दिया केंद्र की सरकार ने। जी, जी। और कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है। कहाँ का श्रेय? भैया केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको किया है। और आप कोयले की बात कर रहे हैं कि कोयला कैसे जाए, यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। आपने तो कोयले में कमीशन गाने का काम किया कांग्रेस ने। जी, अब आप फिर चले रहो, दूसरी तरफ जाएंगे। नहीं, चलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं, मैं जवाब दूंगा। अरे इधर भी वो लखन- सर्वविदित है जी, कि जी। 27 रुपया टन यहाँ से रायपुर जाता था, वो सर्वविदित है। जी, देखिए ये- आएंगे आप आपने कह दिया था, एक हाँ। मिनट, आपने कह दिया था व्यक्तिगत मत छेड़ना। जी। मैं व्यक्तिगत नहीं छेड़ रहा हूँ। जी, मैं व्यक्तिगत हम लोग व्यक्तिगत नहीं, 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 नहीं छेड़ा। मैं उन्हीं मुद्दे पर आ रहा हूँ। जी। आपने कहा नल जल योजना, भरे सदन में जब इनके महापौर थे योगेश लांबा जी, मैं खड़े होकर विधायक के प्रतिनिधि के रूप में वहां कहा कि नल जल योजना के बारे में आप श्रेय मत लें। आपके कमिश्नर जो है खड़े होकर बोले ये नल जल योजना चरणदास महंत और कमिश्नर और यहाँ के विधायक जय सिंह अग्रवाल एक साथ गए कमलनाथ सहदेव का। एक मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डेड चीज है, recorded। जलवर्धन का काम जब मैं महापौर था 24 करोड़ का प्रथम स्वीकृति मैंने प्रथम बनाया स्वीकृति लाए थे। था। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ा हाँ तो सुनिए, जल आवर्धन जो योजना यहाँ की है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की स्वीकृति आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने दिलाया। मैंने सदन में कहा, यदि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोला आप सदन में खड़े होकर महापौर जी आयुक्त से बुलवा दें कि किसने किया। ये विषय नहीं है भाई, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पैसा ना केंद्र का होता ना आपका उसका होता, पैसा पैसा जो है हमारा जनता का होता जनता का है, पैसा, जनता जनता के का। हित में इसको जो है काम करना चाहिए। जी। और कांग्रेस जो है एक बहुत दीर्घकालीन योजना में काम करती है। देखिए वो जल योजना आज जो है देखिए, पूरे जी। क्षेत्र में हर घर में, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में जी। ये कांग्रेस कोरबा नगर दीर्घकालीन निगम काम है। करता है तो कांग्रेस आज धीरे धीरे देश से सफाया नहीं हो जाता सफाई, है। हाँ। आज पूरा सफाया को लेकिन यहाँ तो हैं, यहाँ तो हैं आने वाला ना कोरबा जिले में 4 में से 3 तो इनके पास है। 8 महीना बाद सारी सफाई होने वाला है। देखिए कमलेश जी, छत्तीसगढ़ से भी वो- सफाई वो- बढ़िया लड्डू खाइए। वो तो नवंबर दिसंबर में पता लगेगा। विषय जी, कांग्रेस का हर जगह सफाई हो रहा है। जी, देखिए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। कांग्रेस, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया था और इसी के जन घोषणा के आधार पर अपनी सरकार बनाई थी। इसमें से जो वादे किए थे, मेरे हिसाब से 50% वादे पूरे नहीं किए।
आज इस वादे में बात करिए। मैं बोलना चाहूंगा कि सबका बिजली बिल हाफ होगा। कहाँ हाफ हुआ? गरीब जनता का तो लाखों का बिजली बिल भेज रहे हो आप। सुरेंद्र भैया, बिजली बिल के लिए आपके पास भी लोग जाते होंगे कि भैया मेरा 20,000 बिल आ गया, 25,000 बिल आ गया, आपके पास जाते होंगे। से ज्यादा आपके पास जाते होंगे। एक भी उपभोक्ता ला के खड़ा कर दो, एक भी उपभोक्ता जिसको हाफ नहीं हुआ हो, जिसका हाफ नहीं हुआ हो, मैं ला दूंगा उपभोक्ता, मैं ला दूंगा ऐसा उपभोक्ता कि लाखों का जिसका बिल भेजा, जो बीपीएल राशन कार्ड धारी है उसका भी मेरा ड्राइवर का बिल, मेरा ड्राइवर का 92,000 रुपया बिल आया, 92,000 बिल आया उसका, 92,000 बिल आया। मैं चीज कहूँ, कल मैं उसको फोन किया कि साहब इनके ड्राइवर कितने साल में ये हकीकत है। अच्छा, और दूसरा देखिए, जो बेचारे का लाखों रुपया का बिल भेजा, और बेचारा कहां से पटाएगा गरीब व्यक्ति, और आप उसकी बिजली काटने का प्रयास कर रहे हो, आप उसकी बिजली काट रहे हो, उसको अंधेरे में रख रहे हो। ये कांग्रेस के सरकार में हो रहा है। सालों साल बिजली बिल नहीं पटाओगे बोले, उसके बाद में इकट्ठा बिल आ गया कि बिल तो नहीं हर महीने जो आ रहा है उसका आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ये मैं बता दूं, ये गड़बड़ी हो रही है। हम लोग भी खबर में देखते हैं, इसको आती है खबरें इस तरह की, हम लोग भी जाते हैं, भेजते हैं, हमारे रिपोर्टर जाते हैं वहाँ, वो उसमें फिर एक बात आ जाती है, लिप की त्रुटि के कारण ऐसा हो गया है, जब प्रेशर बनता है, नहीं तो हकीकत में भुगता परेशान तो होता है। लेकिन ये कांग्रेस या सत्ताधारी दल के ऊपर मत डालिए। ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनकी जो दमनकारी नीति है, उनका अपना काम करने का तौर तरीका है, या घाटा भरने के लिए अगर उनको कह दिया होगा कि तुम इस तरीके से करो तो अलग बात है, नहीं तो डायरेक्ट सरकार के नुमाइंदे इसमें नहीं होते। ये सारे के सारे अधिकारी लोग लिखने देखने की जरूरत नहीं, है। तो बाकी सरकार के अंदर में तो रहते हैं, सरकार को नियंत्रण करना मैं चाहिए बिजली बिल के बारे में सारी बातों को। लिप की त्रुटि को मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास ऐसे प्रकरण ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, गांव में भी आता है, शहर का पार्षद होने के नाते वो भी आता है। जब मैं जाता हूँ देखता हूँ 6-6 साल से 7-7 साल से 8-8 साल से बिल नहीं पटाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मेरा इतना बिल आ गया, और जब उनका चेक करते हैं सच में नहीं पटाया, हम बोलते हैं जो पिछला पटाए उसको ले आ, बाकी मैं सुधरवाऊंगा। उसे तो कांग्रेस बोला था ना, जी जी नहीं ऐसा नहीं है। एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ कांग्रेस ने क्या कहा था। आपको पिछला पुराना बिल को जो है पटाना है, और पूरा पटा लोगे उसके बाद आपका जो है हाफ चालू हो जाएगा। हमारे स्वयं के, हम तो मतलब बड़े उपभोक्ता है, हमारे में भी कट के आता है बिल, और हर महीना जो बिल पटाएगा महीना आ रहा है, जो नहीं पटाएगा उसका, जो नहीं, जिसका बकाया है उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिजली बिल की बात नहीं है, और भी मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे और भी मुद्दे। और बोलो ना, सबका जवाब दूंगा मैं। आपने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया हम भत्ता देंगे, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2500 रुपया कहाँ दिए? 1 अप्रैल से दे रहे हैं। अभी 1 अप्रैल से भी देते कितना 2 महीना देंगे, 2 करोड़ बजट में रखे, 1 महीने का होगा मात्रा, 1 महीना का, 1 महीना का होगा, 2 करोड़ बजट में रखे। कमलेश जी, एक मेरी बात सुनिए, आपने कैसे कंडीशन लगा दिया उसमें कि जो 12वीं पास होना चाहिए वो व्यक्ति, और 2.5 लाख रुपए से वार्षिक ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तो एक कोई भी कमा, 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वो पात्र नहीं होगा। और वो ऐसा आपने बेरोजगारी भत्ता, अगर बेरोजगारी भत्ता देना है तो पिछला उसका एरियस दीजिए। हम कहते हैं कि जो आपने 5 साल किया सरकार में हो तो 5 साल का एरियस के हिसाब से 1.5 लाख रुपया होता है। आप लोग एक काम तो करो, आप 1.5 लाख रुपया दीजिए। आप लोग एक काम करो, एक काम दीजिए करो ना। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, आज उसका एरिया से दे दो। 15 लाख नहीं बोला था प्रधानमंत्री जी ने। अरे आपके गृह मंत्री बोलते हैं, नहीं, ये बोला था वो जुमला है, जुमला। आप कहीं पर भी बता दो, रिकॉर्ड के 15 लाख को बोला है करके, ये आप लोग का आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आप मेरे बड़े भाई है, कोई 15 लाख नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा है, ये खाली बातें हैं। मैं तो आपको ये तो किया ना हमने, दिखा रहा हूं, ये तो हमने किया ना, ये तो आपका आप बिजली बिल किया ना। अब देखिए कहाँ शुरू में हुआ, देखिए अब जुड़िए अरे जनता देख रही है, सुरेंद्र जी, आप खुद ला दीजिए, सुरेंद्र भैया, जनता देख रही है। आप शुरू में देखिए जब सरकार आई हुआ कि 400 यूनिट के बाद पूरा हाफ होता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं होता, ऑटोमेटिक सिस्टम में हो तो एक बड़ा मुद्दा सुरेंद्र भैया था शराबबंदी का। वो मैं भाजपा और कांग्रेस के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा था उस समय, चुनाव के समय इसको खूब लोगों के बीच में प्रचारित किया गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जिनके घर में शराब पीने वाला एक भी व्यक्ति है पूरा घर तबाह हो जाता है। गरीब तबके के लोग जो हैं, बड़े जो संपन्न लोग उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उनको ये लगा था कि एक नई बयार आएगी और दारू बंद हो जाएगी तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, इस तरह का भाव लोगों के मन में आया।
उसमें कहीं चूक नहीं हुई? नहीं देखिए, चूक नहीं हुई, उस पे काम चल रहा है अभी भी। ये इस पूरे प्रोग्राम कब चलेगा? जब सरकार चली जाएगी तब। काम जब आप चलेगा? सरकार चले जाएगी? नहीं, 5 साल के नियम लागू किए, एक दिन में भैया, नहीं, एक दिन आप में मेरे करेंगे। वरिष्ठ हैं भैया। 5 साल के अंदर में उसको अब लागू सरकार करेंगे। का 6 महीना बचा है तो कब 6 महीने में लागू समय करेंगे ना। अब उसी से हम लागू करेंगे, गंगा जल के चुनाव कसम खाए थे, मैं आंकड़ा बता गंगा जल का कसम खाए थे लोग। भैया, भैया, धीरे लागू करेंगे। आपने, मैं इसका घोषणा पत्र लाया हूं, आपने लिखा है राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार होगा। आपने लिखा है, शराबबंदी की नहीं आपने। 1 मिनट में बता 5 दे। साल हो गया। चलिए चलिए, उत्तर नहीं, उत्तर अच्छा, नहीं। शराब तो मैं उल्टे बता रहा कोचिए बेच रहे हैं। क्या आप नहीं, नहीं, शराब शराब की सुरेंद्र जी मेरी बात, क्या आप शराब की इनकम से सरकार चलाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये सब काम हम लोग तो का आप नहीं क्या है, करते ये हैं? आप लोगों को ये तो काम क्यों हम लोग शराबबंदी का नहीं की? है। 5 साल शराब के हम लोग काम जी। नहीं करने वाले। चलिए चलिए, सुरेंद्र कुछ कह रहे थे। ये शराब का मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग स्वयं अपने माननीय जो रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकी राम कंवर जी को बैठा के पूछे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भी शराबबंदी के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब बंद करने के लिए कोई वादा नहीं किया नहीं किया था। था। आप लोगों ने वादा किया, इसके लिए बात हो रहा है। मैं वहाँ आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मैं वहाँ वादा आ नहीं रहा किया हूँ। था। मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आपके वहीं आ रहा हूँ, चिंता मत करिए, वहीं आ रहा हूँ। एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में ननकी राम जी को छोड़ के बाकी सब ने जो है शराबबंदी का जो है विरोध किया, तो वो जो है चैप्टर क्लोज हो गया। हमने घोषणा पत्र में लिखा कि हम शराबबंदी जो है करेंगे करके। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, देसी और अंग्रेजी 1243 जो है दुकानें जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है हमने बंद किया। और एक कमेटी बनाया है जो जिन स्टेटों में शराबबंदी हुई, जैसे कि हरियाणा ने शराबबंदी किया था, उसके बाद वापस हो गया। दुष्परिणाम ऐसा बिहार हुआ में चल रहा है। नहीं सुनिए, दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि वहां पे ये होता कि मतलब पूरे हरियाणा के लोग दिल्ली शराब पीने आते थे और आर्थिक स्थितियां उनकी गड़बड़ा गई। दूसरा हमारा जो बिहार जी। है, बिहार में शराबबंदी होते हुए भी आए दिन जो है मतलब जहरीली शराब पी के मर रहे हैं लोग मर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है गुजरात, जहाँ शराबबंदी है बहुत लंबे समय से है। आज गुजरात में आप चले जाइए, जो है मैं स्वयं भी पान ठेले गुटखे की तरह दारू मिलती है। सीधा होटल में रुकोगे तो पहले पूछते कुछ चाहिए, तो क्या सर ये मतलब वो क्या बोलते हैं, वो डिस्पोजल गिलास और मग रखा रहता है, तो मैं गिलास तो क्या नहीं सर, कुछ चाहिए तो जो ब्रांड चाहिए मिल जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है। एक मिनट रुके नहीं, सत्य को स्वीकारिए, सत्य को स्वीकारिए। बाकी तो सरकार धीरे धीरे शराब की बंदी करनी चाहती है, और हमारा 60% इलाका अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ बंद कर ही नहीं सकते। भारत के संविधान तो उसी को तो सोचना चाहिए था। जनता को तो धोखा करके वोट ले लिए ना। नहीं, जनता को तो धोखा करके आप लोग चुनाव जीते ना। आपने कहा था शराब हम बंद करेंगे, वृद्ध माता पिता को 1500 रुपया पेंशन देंगे, मितानिनों को 5000 मानदेय देंगे, महिला समूह का कर्जा को माफ करेंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। बजट में हर साल आ रहा है। महिला समूह में महिला समूह कहाँ को महिला आपने समूह? क्या चलो, किया है? गाँव में चलो, महिला समूह आंगनबाड़ी पास- कार्यकर्ता और सहायिका को खाली 10,000 रुपए दिया, उसको नियमितीकरण करने की बात थी। आपने ना तो नियमितीकरण किया, जो अपने छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में इतने ठेकाकर्मी है जो संविदा में है, उसको नियमितीकरण करना था, आपने नहीं किया। कई आंदोलन, मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो है ये हड़तालों की भूमि हो गई है। आए दिन हड़ताल हुए शासन के छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध में। नहीं आप ठीक कह रहे हो। नहीं, हमने वो नियमितीकरण भाजपा के किया है। समय में भी होता है, नहीं, नहीं, अब समय आता है। फिरते नहीं, हम लोग- देखिए, जब- सुनिए नवीन जी, हम अपने प्रोजेक्टों को बेच नहीं रहे हैं। जो इसका लग हम नीति लागू करेंगे उसको। क्यों बेच धीरे-धीरे रहे हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम सुरेंद्र उसको? भैया, एक ही दिन आप- थोड़ी ना करेंगे हम। मैं हम प्रोजेक्टों आपका- को बेच रहे हैं क्या? मैं हम आपका तो अभी बहुत धीरे-धीरे लागू सम्मान करेंगे। करता हूं सुरेंद्र जी। आपने क्या पावर प्लांट सीएसईबी का कोड़ियों के भाव नहीं बेचा? कहाँ बेचा? कौन सा ये वाला बेचा? पावर प्लांट को कहाँ बेचा? किसका आपने बेचा ना? किसका अरे, बेचा? फिर इनको- अरे इनको मालूम आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम। बताइए। फिर आप अरे, ये बताओ, 200 उसको एक मिनट, 200 की बात कर रहे मैं बता दे रहा हूँ, 200 को हमने बेचा नहीं है। 200 को भारत के एनजीटी ने बंद करने का जो है आदेश दिया है। आदेश जो है उसका पिछले- बदला को हमने एक मिनट, पिछले 6 वर्षों से दे रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको चला रही थी। और जब वो ऐसे अवस्था में था, जब उसको बंद किया जाए तो हमने जो उसको बंद किया,
कोड़ियों के भाव बेचा। नहीं अच्छा नहीं जी, कहा जा रहा है कबाड़ में बेच दिया। अरे कबाड़ छह में साल- सस्ता। अरे जो पहले एक तो बड़ा प्रोजेक्ट चला, अरे 6 साल पहले जो ये कबाड़ साला सुनिए ना, 6 साल पहले जो मतलब भारतीय जनता पार्टी 6 साल, उसके बाद 2 साल हमारे, 8 साल बाद हमने जो है उसको बेचा। सोच कबाड़ लो, में बेचा उसे। जो 8 साल पहले कबाड़ हो गया था, कबाड़ हो गया था और वहाँ फिर हमारा पावर प्लांट लगेगा। तो कबाड़ आप को जैसे भी नहीं। माटी के भाव में बेच दिए। ये तो आप भी ले सकते थे, ओपन टेंडर था, ओपन टेंडर था। ओपन टेंडर था, आप क्यों नहीं लिए? आप क्यों नहीं लिए? जी, मैं जी। ठेकेदार नहीं हूँ ना, आप लोग ठेकेदार हैं, तो आपको आप लेना था। अरे आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं। आपकी दोनों में है। तो कोरबा में ये कहा जाता है एक ना, बात और कहूंगा मैं। मेहता जी कहा करते थे कि कोरबा में या तो राजनेता ठेकेदारी को, ठेकेदार राजनीति करते हैं, राजनीति की ठेकेदारी होती है। तो यहाँ दोनों सब जगह वही है भाई। ये भी सही है कि कमाएंगे नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा उनका। नहीं, एक तो बात और ये- मैं कहूंगा कमलेश जी, जी कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई पिछले 5 वर्षों से, काम हो रहा है। सरकारें किसी भी के किसी भी रहे, रहे। काम होते रहता है लगातार, जनता सुखी रहे दुखी रहे, चलते रहता है। यहाँ के गरीब परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, निवास रहते हैं, उसका पक्का छत वाला मकान जो बनना था, उसको छीनने का काम ये राज्य सरकार, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे केंद्र की सरकार ने आपको, प्रदेश को 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। आपने न तो उसके लिए आपने पैसा वापिस कर दिया केंद्र में, आपने उसका पक्का छत नहीं दिया। गरीबों का आवास छीनने का काम आपकी कांग्रेस की सरकार ने किया है। किया है। बहुत अच्छा, 16 लाख बहुत अच्छा, बहुत 16 अच्छा। लाख 640 मकान को कांग्रेस सरकार ने गरीबों को छीन लिया। एक मिनट, बहुत 16 लाख 640 मकान के भैया इन्होंने- केंद्र से पैसा आया हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड ये है कि ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक शासन में थी, एक भी व्यक्ति किसी को पट्टा जारी किए क्या? और जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये केंद्र सरकार नहीं, का एक मिनट, भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी के एक डॉक्टर मिनट, रमन आप सिंह की बोले, सरकार में आप बोले, वन अधिकार पट्टा लाखों में दिया गया, वन अधिकार और अभी पट्टा दिया था। आपके 5 साल में कोई पट्टा नहीं दिया गया है। बल्कि आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था कि कोरबा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी आप वाले बोलिए, को आपने- हम आप पट्टा लोग देंगे, बोलो, आप लोग हम पट्टा बोलो, देंगे। बोलो, आप कौन बोलो, सा बोलो। झुग्गी झोपड़ी वाले आप को लोग आपने बोलो, पट्टा बोलो, दिया? बोलो। चलिए आपने चलिए अपने बोलो, अधिकार आप पत्र बोलो, में लिखा बोलो, है बोलो। कि भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा प्रदान किया जाएगा। आप सुन लीजिए, तो आप सुन लीजिए। आपको भी पट्टा हाँ, देना सुरेंद्र था सुरेंद्र ना? बताएं, दे सुरेंद्र दी, बताएं। उसमें दिया है। एक मिनट रुकिए भैया, मैं आ रहे हैं आपके पास। हाँ बताओ सुरेंद्र। मैं कोरबा की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक किसी को आवास चाहिए तो उसके लिए जो निर्धारित प्रपत्र है, उस कागजों को जो पूरा करेगा उन्हीं को मिलेगा। हमने बोला पट्टा देंगे। यहाँ कोरबा की परिस्थितियाँ विपरीत है। जी जब कोरबा में प्लांट अगर लगता था, मतलब केंद्र और राज्य ये सब जो आज नापा जो किए जो चलता है ना, ये पहले नहीं चलता था। कि आया बोले बालकों को प्लांट लगाने कितना चाहिए, 200 एकड़ ले ले। प्लांट लगा 125 एकड़ में, 75 एकड़ जो उनका बचा, 75 एकड़ में वहाँ मजदूर बस गए। अब लेकिन वहाँ मलकियत जो बालकों की लिखी हुई है, कहीं ACCL की लिखी हुई है, कहीं पर जो है CSCB की लिखी हुई है, उसका सर्वे का कार्य निरंतर जारी है। और हमारे इस 5 साल के शासनकाल में 2 वर्ष तो पूरे कोरोना में चले गए। इस बात को तो आप मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 2 वर्ष सच है, वो तो पूरे सच कोरोना है। में चले गए। उसके बाद भी जो है सर्वे का कार्य जो है जारी है। और जैसे ही केंद्र सरकार से भी इसमें बातचीत चल रही है कि भाई आपका अनुपयोगी है, उसको वापस करिए हमको। जिस दिन उनको मालिकाना हक मिल जाएगा, अपने आप उसमें जो उनको नहीं छत तो मिलेगा। आपने तो घोषणा जी। पत्र में उसको लिखना था कि औद्योगिक क्षेत्र के जो जमीन है उसका हम पट्टा नहीं दे सकते। आपने सीधा लिख दिया कि हम भूमिहीन परिवार को पट्टा देंगे। पट्टा देंगे। हाँ, तो आपको उसको उस समय बोलना था ना आपको एक कि हम लोग इसकी ऐसे समस्या ऐसे होगी। जमीनों का जो उद्योग की जमीन है उसको हम पट्टा नहीं दे सकते। हमको मालूम आप नहीं दे सकते। इतना बाकी सही- जनता को आप बेवकूफ बनाने के लिए काहे को लिख दिए? जनता से वोट इतना लेने के सही लिए। सही अगर आप बाकी दोनों जनता बोलते हैं तो आपने- फिर जनता क्यों बेवकूफ बनती है? आज आप दोनों पट्टा- सही सही पट्टा क्या दो बोलते ना हैं? आप काहे को बोल रहे हो कि भैया कि उसका जमीन है, इसका जमीन है? आपने तो उस समय उसमें पट्टा दे रहे लिखना हैं, था। रेगुलाइज कर रहे हैं उसको जमीन नहीं नहीं, वापस कब ले रहे हैं। दोगे? अब 7 महीने बाद तो आपकी बात- सरकार बात- चली उस समय जाएगी। तो आपने नहीं लिखा आपकी था। सरकार चले आपने जाएगी। यही कहा था, 5 साल सीधा- छत्तीसगढ़ की जनता साल का समझ प्लान, गई एक कि ही धोखा नहीं, धोखा कब्जादारी को हम सुनिए ना, पट्टा देंगे। आपने तो ये कहा था, हाँ। यही बोल के आपने सरकार बनाई। हाँ बनाई ना हमने। बनाई। नहीं, नहीं, यानी मैं- झूठ मैं- बोल के सरकार बनाई। नहीं नहीं, गलत बात। भाई मैं एक बात जानता हूं कि विधान जब आपका नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा तो उसके पहले भारतीय जनता आपके कांग्रेस पार्टी ने, सत्ताधारी दल ने खूब सर्वे कराया था। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और ये कहा गया था कि जल्दी पट्टा मिल जाएगा, लेकिन पट्टा अभी किसी को नहीं मिला।
तो उसमें कहीं हो सकता है आपने जैसा कहा कि उस तरह की कोई कार्रवाई चल हाँ, कोई कोई परेशानी देखिए, नहीं बिना- है। सर्वे तो हुआ था, जारी नहीं सर्वे किया। हुआ था। बिना ये अलग बात है कि लोग ये बोल रहे थे कि करा के लोगों को प्रलोभन दे दिए, बाद में दिए। क्या यादव कांग्रेस जी- वाले ने तो यादव घोषणा जी- पत्र जारी कर दिया ना कि यादव हम जी पट्टा क्या है? देंगे। हमने तो घोषणा नहीं किया था। आवासीय हम पट्टा पट्टे की देंगे बात करके। आती है तो ये वन अधिकार में चले जाते हैं, भटका देते हैं, किसी बात का पूरा जो है जवाब हो ही नहीं पाता है। नहीं, हमने तो नहीं की थी घोषणा। नहीं, आप हमने- भटकाने वाले बात हमने करते हैं अपने ना। घोषणा आप पत्र आप नहीं की थी, गुमराह भारतीय करने जनता वाले पार्टी। बात करते हैं किसे ना। कहा जा रहा है? ये तो कांग्रेस तो दीजिए ना पट्टा गरीबों को। हमने दिया ना राजस्व में जितने लोग थे नहीं दिया, नहीं उनको दिया। पट्टा नहीं दे दिया, दिया कहाँ पर एक भी हाँ, पट्टा एक दिया? भी मिला, नहीं दिया। नहीं, एक भी पट्टाधारी नहीं अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। शासकीय पट्टा मिला एक भी हमको बता दीजिए कोरबा शहर में या कोरबा में नहीं, ये बता रहे हैं इनके वार्ड में मिला है। अब मिला है। मिला नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। राजस्व जमीन का राजस्व नहीं मिला, दे रहे हैं। नहीं, नहीं मिला। राजस्व की जमीन की बात नहीं है। आपने कहा था भूमिहीन कब्जादारियों को तो भूमि- पट्टा दिया हाँ, जाएगा। भूमिहीन अगर भूमि को राजस्व दिया की गया। जमीन पे आप कब्जा अपने किया है शहर तो उनको में मिला है, ऐसा कहना है। नहीं मिला चाहे है, वो किसी किसी को की नहीं भी मिला। नहीं, ये कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। बता ये कह रहे हैं कि इनके वार्ड के में सामने लाके बड़ा पट्टा हमारे खड़े मिला, कर दे, आपको बोल पट्टा रहे के हैं। सहित हम में कह देते हैं आपको सब पट्टा के साइड में मीडिया के सामने खड़े कर दे कि इसको पट्टा मिला चलिए, है, चलिए, मेरे खड़ा कर को मिला है पट्टा खड़ा करके। कर। मैं किसी रिपोर्टर कैमरामैन को भेजता हूँ अब सुरेश भाई के भेजिए। साथ। भैया और चलिए उसको भैया बताएंगे। अभी मैं बुला देता हूँ आपको पट्टा लेके आ जाएगा क्या नहीं, उसमें क्या ठीक है, बोल- ठीक है, बुला यार, लीजिए। अच्छे नाम से अब आप इस मैं बात तो इतना चैलेंज शासकीय किया पट्टा मिला हुआ सुन, है। मैं इतना चैलेंज पता किया नहीं इनको अभी किसको नहीं, मिल तो गया, ये एक मिनट वो अजीत जोगी के समय वाला तो नहीं कह रहे हैं आप? किसके मैं सुनिए ना अभी 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 5 साल के अंदर अच्छा, अभी वाले में सुनिए ना, मैं क्या एक्चुअली भटका देते हैं, इनकी आदत है। जब मामला उलझ जाता है ना तो राम मंदिर में ले नहीं जाओ, आप इसमें ले जाओ, कहानी आप- बनाना शुरू कर आपने- रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते नहीं, हैं। आपने जो आप कहानी बनाना शुरू कर आपने रहे जो हैं, है उसका जवाब दीजिए ना। इसका घोषणा जवाब पत्र दीजिए का। ना। आपने वन अधिकार में ले गए, इसका जवाब वन दीजिए ना, अधिकार आपका में जन घोषणा पत्र का जो लिखा है उसको तो देखिए, कहिए। मैं अब नवीन शराब भाई, पे नवीन बोल रहा भाई, है तो देखिए, गुजरात ले गए, हम आप लोग बिहार ले कोरबा गए, में वहाँ ले गए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कोरबा में रहे, हम लोग कोरबा में समाज रहे, समझे कोरबा नहीं में रहे। जब चलिए, घोषणा पत्र तो हो आपकी गया। पार्टी ने जारी किया उस समय नहीं मालूम था कि गलत शराब पियेंगे तो मरेंगे लोग करके, क्यों लिखा फिर उसको नहीं करना था। नहीं करना। जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं हम घोषणा बोले पत्र ना, आपको करना हमने था। वापस लौटिए, हजार से- कोरबा, कोरबा, हजार से कोरबा। ऊपर दुकानें बंद करी है। जी, कोरबा आइए, कोरबा। आप वो ट्रेन की 1000 बात करें। दुकान बंद नहीं ट्रेन- हुई कमलेश भैया, जी। और दुकानें बढ़ी है। कोचिए लोग शराब बेच रहे हैं गली गली, और आज युवा पीढ़ी शराब पी के बिगड़ रही है। अब ये बिगड़ने का काम कांग्रेस की सरकार। अगर ये शराब बिकवा रहे हैं तो आप लोग आदिवासी क्यों लोग नहीं दारू रहे? दारू बेचते हैं, एक मिनट, उनको पकड़ते हैं, लखन भाई, बंदूकधारी अवैध लखन भाई, बेचते हैं, लखन भाई, 20,000 लखन 50,000 भाई, वसूली करने का। लखन भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये बिकवा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग तो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो रोज आप चिल्ला पकड़ते रहे हैं। क्यों नहीं, उसको पकड़वाते क्यों नहीं? किसको पकड़वाएंगे? कोई हम बिगड़ा काहे नहीं को तो- पकड़वाएंगे? देखिए हम पुलिस वाले थोड़े हैं, एक मिनट, सरकार का काम है। एक मिनट, विरोध विरोध तो कर सकते हैं, हम तो धरना में ले सकते हैं। हम तो बताते हैं इमली डुगू में शराब बिक्री हो रहा है, सीतामढ़ी में हो रहा है, मोती सागर पारा में हो रहा है, हर बस्तियों में हो रहा है। आप पकड़िए ना, आपकी पुलिस है, आपका एक्साइज विभाग आपका है, आबकारी विभाग, आप पकड़वाइए। वहाँ तो पैसा हमें शराब लेके बिक्री बेचवा रहे हैं, पैसा लेते हैं, महीना फिक्स बांध दिए हैं कि इतना पैसा दो तो करके। कांग्रेसी पैसा लेते हैं कि ये अधिकारी कांग्रेस के लेते सरकार के लोग लेते हैं पैसा, हैं? नहीं, विभाग वाले लेते हैं, विभाग लोग वाले लेते हैं। विभाग से कहा जाता हो तो आपको भी मालूम नहीं भैया, कोयला का पैसा कहाँ जाते हैं, भले भी अधिकारी अंदर हैं, बाकी पैसा कहाँ जाता हो तो छत्तीसगढ़ के एक जनता को, देश के लोगों को मालूम जी, है कि जी। पैसा किसके पास जा रहा चलिए था। चलिए, अब हम लोग कोरबा में आ जाए। ट्रेन की बात हम लोग कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से तो कुछ ट्रेनें हमें मिली, बदकिस्मती से देश में कोरोना आया, पूरी दुनिया उसका संकट झेली, और उस बीच में जो बंद हुई, बाकी जगह ट्रेनों को चालू कर दिया गया। कोरबा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं हम लोग? वही तो बात है मेन। क्या भूपेश बघेल सरकार में या यहाँ की जनप्रतिनिधियों में वो ताकत नहीं रहेगी पहले जैसी? मन जी कर चुकी है, चंदा सब लिख चुकी है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सब लिख कल ही चुके हैं। प्रधान 12 जी। सांसद बैठे हुए हैं, वो इसके नाम ट्रेन चलाने के नाम नहीं ले रहे। देखिए 12 सांसद इनके हैं ना, नहीं, हमारे तो 2 है, हम एक लोग मिनट, क्या एक मिनट। कोशिश कर रहे हैं। कोरबा के सांसद तो कांग्रेस पार्टी के है ना, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। बाकी वहां पर यहाँ की स्थिति को बताने की जवाबदारी किसको है? सांसद महोदय को। छत्तीसगढ़ की जरूरत बताने की नहीं, जवाबदारी है, छत्तीसगढ़ की जवाबदारी जो छत्तीसगढ़ सांसदों की है। नहीं, छत्तीसगढ़ के कोरबा का ट्रेन खाली कोरबा का बात कर रहे हैं ना, सबको मिलेगा। उन लोग को अपने क्षेत्र में चलिए, चलवा चलिए, दिए मैं ट्रेन को। प्रश्न पूछ रहा हूं। उन लोग को अपने क्षेत्र में ठीक है, चलवा दिए। भैया मैं बोले कि मान कोरबा लिया। नहीं चल रहा है। मैं मान कोरबा के लिया। ट्रेन चलवाने की जवाबदारी है कि सांसद का है। लखन भाई, मैं ये कह ट्रेन रहा की हूँ, बात आई, एक मिनट सुनो बोले तो भाई, यार। हाँ जी, ट्रेन की बात आई तो केंद्र में इनके सांसदों का कोई कोई जवाब नहीं नहीं, हम हाँ, क्या ऐसे ऐसे नहीं बोल रहे हमारे हैं। वो अपने सांसद रोड अपने अपने क्षेत्र में बन रहा है, चलवा लिए। केंद्र के पैसे बाकी बन रहा है। आपके केंद्र जो के सांसद है पैसे उसको बन जाके एक- प्रयास एक- करना एक चीज चाहिए, आपको वहाँ बता- बात रखना चाहिए रेलवे मंत्रालय में
प्रधानमंत्री के पास कल ही हमारे मुख्यमंत्री रखे इस बात को, आप अखबार में नहीं पढ़िए, नहीं, एक चीज बताएं आपको, अखबार में पढ़िए। मुख्यमंत्री मैं ये कह रहा हूं राजनीति मांग रहे हैं, राजनीति। सुरेंद्र भाई, मैं ट्रेन की बात नहीं की है। सांसद हमारी दसों बार लोकसभा में सुनिए अभी कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि मैं अगर पब्लिक कोरबा की तैयार है तो मैं सड़क पे आंदोलन करने के लिए रेल पथ पे बैठने को तैयार हूँ। ये मान जी ने, ज्योत्सना जी ने मुझसे भी ये चर्चा में कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरबा सांसद ठीक है, कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ जो ट्रेन जाती है रास्ते में चांपा जांजगीर भी पड़ता है, बिलासपुर भी पड़ता है, रायपुर, वहां तो भारतीय जनता पार्टी सांसद क्यों नहीं कर रहे? सांसद चाह रही है कि मैं कोरबा की जनता चाहेगी तो धरना करूंगी, वो अगुवाई करे ना कोरबा की जनता क्यों अरे भाई यही कह रहा हूं, दूसरी जगह के कोरबा के हित के लिए हम राजनीतिक दल से हट के काम करेंगे, कोरबा के हित के लिए हम काम करेंगे। कोरबा से ट्रेन चलती है तो बिलासपुर भी जाती है, और बिलासपुर के सांसद जो है आपके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्यों उस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं? फिर अगर ये नहीं ले रहे तो वो लेना। वो तो कल भी उद्घाटन किए हैं ट्रेन का अपने क्षेत्र में। देखिए कमलेश जी, एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर आपके नेतृत्व में कोरबा की रेल समिति बनी है, यहाँ पर सर्वदलीय एक समिति बनी है। मैं मेरे नेतृत्व में नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, पत्रकार उसमें है। सर्वदलीय जी, और सर्वदलीय नेतृत्व अगर मान लो तैयार होता है तो हम भी कोई दूसरे नहीं, हम भी कोरबा के वासी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ देगा उसके लिए। सवाल अगुवाई तो करिए ना, सवाल यही सांसद उठता है, आपके देखिए। सांसद अगर अगुवाई कर रहे हैं, राजनीति मंत्री अगुवाई कर रहे अपनी हैं, जगह पे। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के सांसद है। हमारे देखिए पूर्व गृह मंत्री ननकी राम जी कंवर खुद रेल पटरी के बीच बैठे थे, अभी जीएम से मिलना था, आप भी थे, हम भी थे। यादव जी ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं। ननकी राम कंवर जी जो है भटकते रह गए, रेल के जो अधिकारी आए थे जो है बड़े चेयरमैन साहब जो है, तो यहाँ बोले पहले कोरबा आओ, फिर वहाँ आओ, फिर वहाँ आओ, और दीपका में वो स्वयं बोले कि अब नहीं मिलता मैं इससे। ननकी राम कंवर वापिस आ गए, भारतीय जनता हम लोग भी बैठे थे, आप भी थे ना जी। ननकी राम जी ने बोला इससे मैं मिलूंगा ही नहीं। बोले क्या समझते हैं? बोले उन्होंने जो बोला ये सरकार जो है हमारी सुनना ही नहीं चाहती। ये ननकी राम जी पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, भाजपा नेता हैं। समझते आज भी अगर मान लो आंदोलन होता है तो हम तैयार हैं ना आपके साथ में। हम देख लिए ना उस दिन, आप करिए ना, हम तो देखे ननकी राम कंवर मंत्री जी के अगुवाई में ननकी राम करिए, कंवर हम की तैयार स्थिति क्या हैं। बनी मैं देखा उस दिन। जी नहीं, वो ठीक है सुरेंद्र भाई, वो कोरबा अलग की बात विकास की बात है, आती लेकिन है अगर रेलवे एक साथ की, संघर्ष तो हम करने की तैयार बात हैं। आती है, संघर्ष करने की बात आती है। कमलेश भाई एक चीज है ना, इतना संघर्ष और इतना करने की जरूरत क्या है? 4-6 महीने में हमारा सपोर्ट कर दो, उसके बाद देखो कैसे उसके अंदर में सरकार बनाते हैं। आपकी ट्रेन यहाँ चला, वो तो पहले भी देखो, तो पहले मनमोहन सिंह के समय भी था। चली थी, चलती ट्रेन बंद की, चलती ट्रेन बंद मैं ट्रेन चलाए थे, ट्रेन तो चुनावी ट्रेन था, नहीं, चुनावी 2 ट्रेन महीने थी, बाद चुनावी भी ट्रेन ट्रेन सरकार चला बदली तो चलेगी। था। वो हंसदेव अच्छा, आप बोल एक्सप्रेस- रहे हो कि केंद्र में हमारा हंसदेव एक्सप्रेस सरकार, हमारे- आपका सरकार तो अब जीवन में बन ही नहीं पाएगा केंद्र में। आने वाले समय में 1-2 जगह बचा है, वो भी खेल खत्म होने वाला है, ये हम लोग भी क्योंकि कभी देश की सोचते जनता थे। ने भ्रष्टाचार सुनिए को ना, देख लिया और भ्रष्टाचार के 75 कारण में ये कांग्रेस सोचते को थे खत्म कर कि दिया। इंदिरा गांधी के ऊपर 10,000 केस हैं, वो कैसे सरकार बनाएगी, और 2 साल बाद सरकार बना दी। पब्लिक के रुख को आप मत त्यागिए, अभिमान मत करिए, बातें भारतीय जनता अभिमान पार्टी- नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभिमान भारतीय जनता पार्टी अभिमान मत नहीं कर रहे हैं। करें, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगी। कांग्रेस जनता धीरे बहुत धीरे उसमें धीरे धीरे है। खत्म होते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नहीं, एक सरकार चल आदमी, रही है। सिंगल आदमी, बाकी सिंगल भारतीय आदमी, जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी कहीं मैं तो पार्टी के नाम लूंगा। किसी नरेंद्र भी जगह मोदी में जी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब ये बता रहे हैं जैसे विधायक जी को घुमाता रहा यहाँ से वहाँ से वहाँ, मतलब उनका स्थिति नहीं कहीं पर। नहीं, वो तो हम भी साथ में थे, वो तो हम भी साथ में थे। ये लोग जो है ना, हकीकत हम में भैया- बात करना भैया- जरूरी है। यादव जी एक मिनट यादव जी, एक चीज मेरे आज तक समझ नहीं आया, ये भ्रष्टाचार को लेकर जो है बहुत जो है एग्रेसिव होकर बात करते हैं। राजीव गांधी के ऊपर लगा था फोर्स का जो है 66 करोड़ रुपए। हाँ, आज तक किसी ने साबित नहीं किया। उसने कहा था मैं ईमानदार हूं और मैंने गलत नहीं किया है। और दूसरी बार जब उनके नेतृत्व में 242 सीटें उनकी आई, 222 सीटें आई, विपक्ष उनको समर्थन दे रहा था, तब राजीव गांधी ने कहा मैं यदि सरकार बना लेता हूं तो विपक्ष ने जो आरोप लगाया है वो आरोप साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए विपक्ष सरकार बनाए। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष से भी ज्यादा, साढ़े 8 वर्ष हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी को। आपका 2G स्पेक्ट्रम, कोर्ट ने कहा कि मैं कोर्ट खोल के बैठा रहा, बुलाता रहा, छुट्टी के दिन भी बैठा, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। और आखिरी में यदि कोई सबूत मिला है तो ये मिला है, जो इसको रचने वाला था विनोद राय, वो इनका जो है सांसद,
आपका वो क्या बोलते हैं इसको, जो फैलाने वाला था सुभाष चंद्र, वो इनके सपोर्ट से सांसद, और जो गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने जो इसको बहुत हवा दिया, वो आज इनका सांसद। देश देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी कभी भ्रष्ट थी, न है न रहेगी। हम लोग कोरबा से रायपुर की बात करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच देश की जनता जाते जान चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है और कमीशन खोर पार्टी है। आज हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोयला में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। कोयला का क्षेत्र है, वो भी जानते हैं किस तरह से दुकान लगा के कोयला को बेचा गया, ये पूरा हम जानते हैं। और यहाँ पर 27 रुपया 25 रुपया 32 टन असुली, अवैध असुली कांग्रेस की इशारा पर हुआ और भूपेश की इशारा पर हुआ, और भूपेश बघेल के पास से पैसा जाता था। आज इसी कारण से भूपेश के निज सचिव तक के ईडी के छापा में बिल्कुल मिला हुआ है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर देता हूं। अमन सिंह, रमन सिंह के विशेष सचिव थे, मानते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल थे। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, उस आदेश में क्या लिखा है। वो लोअर कोर्ट गया, लोअर कोर्ट ने क्या कहा, नहीं दूंगा जमानत। हाई कोर्ट ने कहा नहीं दूंगा जमानत। आखिर उसमें भ्रष्टाचार तो किया होगा, अनुपातहीन संपत्ति उसने कैसे अर्जित की? वो किया होगा तो जाए अपना, नहीं वो उसमें यही तो है, जो गलती है जाए अपना। वही तो मैं बोल रहा हूँ। भूपेश बघेल भी तो बोल रहे हैं कि जो किया है जाए, उसको कहाँ बोल रहे हैं? भूपेश बघेल कहाँ बोल रहे वो हैं? ठीक है, आरोप नहीं कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भी कहते हैं, लेकिन रोज ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, बोल रहे हैं। आप मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, ये क्या है? यानी देखिए, आपका सीधे सीधा इन्वॉल्व दिखता है नहीं, कि इसमें आप इसमें शामिल हैं। इन्वॉल्वमेंट नहीं। देखिए ये चीज गलत है। कोई चीज अगर गलत हो रही है तो उसका विरोध करना कांग्रेस का काम है। उसका शासन में हो रहा है तो गलत हो रहा है तो गलत का विरोध होगा। जी। अब ये भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी क्यों बोलते हैं कि ईडी गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है? गलत लोगों को उनको परेशान कभी पीड़ा होता है। देखिए उन्होंने कहा, उनको पीड़ा सही लोगों को होता है। उन्होंने क्या, देखिए स्टेप कब लिया है उन्होंने, कब स्टेप लिया इसको देखिए ना। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, तब 3 दिन पहले जो है सारे जो हमारे खजांची के यहाँ छापा, हमारे प्रवक्ता के यहाँ छापा, नहीं उससे पहले भी छापा हुआ, उसमें हो भूपेश गई। बघेल बोले अगर अच्छा हम गड़बड़ किए हैं, गड़बड़ किए हैं तो हो गड़बड़ गई। घोटाला की है तो ईडी ऐसी छापा नहीं मारता, वो तो उसके नजर में होंगे, उसके नजर में होंगे। कोयला का पैसा जा रहा था तो प्रत्येक विधायकों को हिस्सेदारी मिल रहा था। सब नहीं, कांग्रेस नहीं, चले नहीं, जाए। इतना खतरनाक आरोप मेरे चैनल पे मत लगाइए, मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। अच्छा एक बात और कहूंगा मनोहर जी, मेरे खिलाफ आरोप। मैं एक विशेष और बात कहना चाहता हूँ जी कि अभी जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र की बात मैं अभी बार बार कर रहा हूँ। चल होगी सब। अभी सरकार जो अभी कुछ महीने अभी बचा है इनका, जी। 5-6 महीना, इन्होंने न तो गरीबों के लिए आज तक काम किया कांग्रेस की सरकार ने, और इन्होंने अभी तक जो नियमित जो अपना जो दैनिक वेतन भोगी है उसको न नियमितीकरण किया, उसको करना चाहिए था। दूसरा, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि लेमरू कोरबा को हम इसको वन हाथी अभ्यारण्य बनाएंगे, आपने नहीं बनाया अभी तक। हाथी कितने लोगों को रामपुर क्षेत्र में जान ले चुका है, आपने तो कोई अभ्यारण्य नहीं बनाया। आपने इसको जन घोषणा पत्र में लिखा था। जी बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छी बात कहूंगा। एक बात और मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, सबका जवाब दूंगा। आपने कहा था कि हम यहाँ पर जो बाहरी प्रदेशों से यहाँ पर जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम आउटसोर्सिंग के वर्करों को बंद करेंगे। यहाँ तो खुलेआम देखिए, बालकों में देखिए और कंपनियों में देखिए, बाहर से आके मजदूर काम कर रहे हैं। क्या हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर नहीं है क्या? हमारे यहाँ के लोग नहीं है क्या? मिस्त्री या हमारे यहाँ टेक्निकल नहीं है क्या? जी, है? जी, आपने जी। इसके लिए क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? जी आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया। जी। चलिए आप छोटा जवाब दीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। बस एक सवाल और इन्होंने रहेगा। लेमरू में जो है जी। हाथी अभ्यारण्य की बात की, जी उसके साथ इनको ये भी कहना था कि उस अभ्यारण्य में जो है केंद्र सरकार ने जो है कोयला को अनुमति दे दी, अनुमति दी, हमने तो नहीं दी भाई। अब जो है दोनों में फंसा हुआ है पेच कि वहाँ हाथी अभ्यारण्य बनेगा कि कोयला खदान खुलेगा। लेकिन केंद्र की सरकार को चिंता है अपने 2 भाइयों के अडानी अंबानी की। नहीं अडानी अंबानी की बात मत करिए, सरकार को नहीं। रुकिए तो प्रदेश सरकार के अनुशंसा पर सारी काम होता है, प्रदेश सरकार को करना चाहिए। प्रदेश सरकार के, हाँ एक मिनट भाई, आप दोनों की जरूरत पड़ती है, नहीं केंद्र की और राज्य आप की सुन दोनों की। लेंगे। उसमें जो है उस खदान में जो है पिछली सरकार ने
कोल माइंस जो अनुमोदित किया था उसी पर जो है अभी दिया गया है। अभी ना तो कोयल माइंस खुलेगा क्या अभ्यारण्य बनेगा, दोनों में कोई फैसला नहीं हुआ जी। दूसरा इनका कहना गरीबों के लिए आपने कुछ नहीं किया। देखिए हमारे पास जो है पहला 1 साल मिला, वो 1 साल जो है क्या क्या हुए, हमारे विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसके बाद स्थानीय पंचायतों के चुनाव हुए, साल भर उसमें निकल गया। 2 साल हमारा कोरोना निकाल दिया। तीसरा वर्ष तो कोरोना में भी क्या किया सरकार ने आपका? कोरोना में केंद्र सरकार ने गरीबों को 5 किलो फ्री में चावल दिया, उसमें भी डाका मारने काम किया। बाकी आप लोग क्या किया कोरोना काल में? सरकार ने जनता के लिए क्या किया? अरे अपने भाई बिल्कुल मेरा भाई बोल रहा है। इनकी सरकार ने, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हर गरीब परिवारों के लिए 5 किलो चावल यानी दिया, मगर उसमें भी आपने डाका मार दिया। कहीं किसी गरीब परिवार को आपने नहीं दिया चावल, जो नहीं मिला, कभी नहीं दिया। 5 किलो चावल आज तक अभी भी चालू है। अगर आपने नहीं दिया अभी तक। अगर इतनी भ्रष्ट तो उसको चुनती क्यों है? पब्लिक चुनती है ना। एक मिनट, जनता जान चुकी है यार, जनता जान चुकी है ना। जनता जान क्या है? नहीं, हमारा विधायक 15 साल से है, क्यों चुना जा रहा है? अब काम का हो रहा है तभी चुना जा रहा है। अब वो सब देख लिए हैं जनता ने। विधायक की बात मैं नहीं करूंगा, जनता ने देख लिया। एक करके बोले जनता ने देख चुका है कि कांग्रेस के कोई भी विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे कोई भी, उन्होंने कोई जनता हित में काम ही नहीं किया। नहीं, ये तो कोई काम नहीं हुआ। जनता मतलब ऐसे ही। अच्छा, एक बात और बोलूंगा। मैं बोलूंगा, मेरे को बोलने दीजिए ना। बोलो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक गरीबों को, हमको जनता को बचाने का काम किया है। यहाँ पर कोरोना काल में आप देखिए, वैक्सीन तैयार करवाया और सबको फ्री में वैक्सीन लगवाया, 2 डोज लगवाया सबको। हमको आज हम बचे हुए हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की चलते। ये देवांगन जी ने बहुत बताया कि 5 किलो मेरी केंद्र की सरकार ने 5 किलो चावल दिया। मैं इत्तेफाक से जो है, जिस दिन इस पर बहस हो रही थी विधानसभा में, उस दिन मैं विधानसभा में था। मंत्री जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आप एक काम करिए, जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं कि हमने और हमारे तंत्र ने गलत किया है, तो बोले एक भी साबित कर दो, बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी ने उसके बहस ही नहीं किया। दूसरा, ये आपने कहा कि मतलब जो है कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में कोरोना में सबसे बेहतर स्थिति कहीं की थी, जो छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की वजह से मरा नहीं, समझ गया। यदि मरा है तो रेडीमेक्स क्या एक तो था नहीं, वो उपलब्ध नहीं हो पाया, और जो केंद्र को उपलब्ध कराना था। और ये बोल रहे टीका की बात, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आज तो टीका जो है पहले खसरा होता था, चेचक होता था, बोले इतना प्रचार किया टीका। अरे भाई, महामारी आती, बीमारी होती है, बाकी ये वैक्सीन और उसमें अंतर था ना भाई, सब में वही था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में, विदेशों तक में वैक्सीन भेजने का काम किया, और फ्री में वैक्सीन। और बल्कि उल्टा कांग्रेसी लोग उस समय लोगों को भड़काने में लगे थे, बाद में खुद लगवाने लगे। नहीं तो भड़काने में लगे थे, वैक्सीन मत लगाओ, गलत हो जाएगा। शुरू में आपका स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है, प्रचार तंत्र ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र वैसा है कि वो पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री ने जो है वैक्सीन का जो है प्रचार किया। अरे भैया, बच्चा पैदा कैसे नहीं होगा? जब हमारी इतना बड़ा बीमारी आया था तो लोग लगाओ करके प्रचार कैसे नहीं होता? भैया, आप भी बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, अच्छा काम किया। नहीं, मैं कैसे बोलूंगा? बोलिए ना भाई, खसरा जो है होता है, खसरा का टीका, पोलियो को लगाया क्या वैक्सीन? पोलियो का टीका, 3 वैक्सीन आप नहीं लगाए क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए तो। नहीं, उसको तो हमको मालूम है। हाँ, ये क्या पैसा लेके लगता है क्या? पैसा लेके फ्री में लगता है? कभी तो हमने इसका प्रचार नहीं किया। फ्री में होता है, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? चलिए मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेन पे चलते चलते हम लोग थोड़ा सा डिरेल हो गए थे, ट्रेन को डिरेल कर दिए थे। मेरा आग्रह आप सबसे यह है कि अब चूंकि हंसदेव एक्सप्रेस जब पिछली बार प्राप्त हुई तो ठीक विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी, उसी समय हम लोग 2-3 महीना संघर्ष किए थे और अंततः हमें सफलता मिल गई थी। और झंडी दिखाए हैं और उसके 10 मिनट बाद
चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। फिर से चुनाव आ रहा है, तो क्या सब यही चाहते हैं कि हम लोग सब कोई भाजपा और कांग्रेस के दूसरे दलों के लोगों को इकट्ठा करके कोई संघर्ष शुरू करें? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल आप कर सकते वहाँ हैं। भाजपा कांग्रेस की बात जब नहीं होनी बड़ी चाहिए। बात है, उसमें भी आए थे हम कोरबा लोग। के विकास के लिए कोरबा के विकास के लिए हम हमेशा तैयार हैं। राजनीति से हटकर हम आपके साथ विकास हैं। के लिए सब तैयार है, कोरबा के विकास के लिए ऐसा नहीं जी। है। लेकिन इनकी मंशा तो क्लियर होनी चाहिए ना। ये तो बिना वो अब उसमें मनसा में मत जाइए ना, मनसा में- संघर्ष मनसा किए मत बिना भी जाइए। हमको मिल सकता है। नहीं, आज ठीक का है। सांसद नहीं, के ठीक है, तुरंत ठीक हो है। जाएगा। भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे मुंह में जलेबी भर के कूटूंगा, बोले कूट भैया, साला टेस्ट तो जलेबी तो मिलेगा। मैं खाऊंगा। जलेबी तो मैं खाऊंगा। तो जिसको जो लाभ लेना है ले पॉलिटिकल, लेकिन कोरबा की आवाम को तो आवाम लाभ को मिले। फायदा मैं इसके लिए, अपने जी। पूरे कांग्रेस कमेटी की ओर से आश्वस्त करता हूँ, ऐसा कोई आंदोलन होगा तो पूर्व में भी जिस प्रकार कांग्रेस जो है आगे आके समर्थन बिल्कुल, दिए, बिल्कुल, लड़ी सब- है। सब- आगे भी कांग्रेस की बिल्कुल, सरकार के समय भी लड़े हम, इसके कई मामलों गवाह आप भी हो जी कि नहीं? बिल्कुल। कोई हमने कोयला मंत्री से लड़ा, जयसिंह अग्रवाल ने, वही जो है वहाँ ट्रिपल IT के मामले में। ट्रिपल IT के मामले में शिंदे जी से लड़ गए, जी। जबकि वो इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता थे, चाहते तो राजनीति इनकी समाप्त कर सकते थे, लेकिन कोरबा के हितों के लिए जयसिंह अग्रवाल जी ने जो संघर्ष किया है नहीं, वो आज भी रिकॉर्डेड है, जी रिकॉर्डेड है। और हम जो है संघर्ष से पीछे हटने वाले लोग नहीं है, बस ये कि सोच और विचारधारा इनसे हमारी नहीं मिलती, ना मिलेगी। चलिए, 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 देखिए, जी। सोच ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कोरबा के लिए संघर्ष किया है। जी, और जी। हमेशा करेंगे, और अभी आप भी ऐसा योजना बनाएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इसको सुफल मानते हैं अपनी चर्चा का। जो अभी बात हुई, ट्रेन एक बड़ी समस्या है। हमको आपको चांपा जाना हो, बिलासपुर जाना हो, रायपुर जाना हो, नागपुर जाना हो, या आगे जहाँ भी जाना होता है, तो बिलासपुर पहुँचते तक तो हाफ जाती है ट्रेन। बिलासपुर से निकलती है, रायपुर से निकलती है, तो कोरबा पहुँचने में 5-6 घंटे विलम्ब कर देती है। उसमें बैठे हुए सवारियों की क्या दशा होती है, ये तभी उसका एहसास होता है जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो इस कष्ट के निवारण के लिए अगर ये सारे नेता, भाजपा और कांग्रेस के, यहाँ के श्रमिक नेता, यहाँ के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, NGO से जुड़े हुए लोग, अगर एक स्वर में एक बार फिर से हुंकार भरेंगे ना, तो केंद्र में बैठे हुए लोगों को और राज्य में बैठे हुए लोगों को कहीं न कहीं हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और हमारा हक हमको उनको देना होगा। आज मैं यही सफल समझता हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, अब चर्चा का दौर शुरू किए हैं, तो फिर अगली बार और टीम होगी, और इस दंगल में दूसरे पहलवान भी आएंगे दंड पेलने। तो ये सब चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ चर्चा में निकलना चाहिए। जो आज निकला है, बहुत सारी बातें हुई, सबने अपने अपने ढंग से बात कही, उसमें ट्रेन की बात निकली, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी आपको अपनी तरफ से भूमिका निभानी चाहिए। चलिए विराम देते हैं मुद्दे की बात को आज यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समय निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।